चलिए उत्तर बताइए। हुआ? गलत हो गया। अनिकेत क्या करा आपने इसको सॉल्व करने के लिए? डिफरेंशिएशन करा है, ठीक है, बेहतर है। आइए करता है डिफरेंशिएशन में। पेज नोट करो जरा। तो पेशा हो गया तुम्हारा? अनुष्का वेलोसिटी आ गई इधर, जागृति, अनुष्का, कुछ पार्ट हुआ? चलो ठीक है, प्रोसीड करते हैं जरा। थोड़ा सा स्पेस फिल करते हैं जरा। देखो जैसा कि मैं तुमसे कहा, नेक्स्ट पेज चूज कर लेते हैं। इक्वेशन 2t क्यूब 3t स्क्वायर 2t माइनस 2। ठीक, जो पोजीशन है गाइस वो दी जा रही है, कितना था? 2t क्यूब 3t स्क्वायर 2t प्लस 2। और मुझसे ये कहा गया है कि मुझे जाननी है पोजीशन नंबर 1, मुझे वेलोसिटी भी जाननी है और एक्सेलरेशन जानना है t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो सामने गिवन है मेरे को, ये पोजीशन की ही बात हुई है। हम लोग को ऑलरेडी पोजीशन गिवन है यहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग t की वैल्यू 2 सेकंड्स प्लेस कर देंगे, ये जो सामने इक्वेशन है ना, ये पोजीशन को दिखा रही है एट एनी इंस्टेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t। तो आपको अगर पोजीशन निकालनी हो 2 सेकंड्स पर, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए t बराबर 2 सेकंड, s इज इक्वल्स टू 2 और t का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर t की जगह हम लोग फिर से रखेंगे इंटू 2 और प्लस 2। गाइस कितना है सॉल्व करने का? 2 इंटू 8 और 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 2 एंड दिस इज व्हाट 16। 16 माइनस 12 कितना हुआ? 4 और 4 प्लस 6 10। अग्री? पहला आंसर आया 10 मीटर। अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है दिस इज इन सम एसआई यूनिट, तो हम लोग कह सकते हैं मीटर्स में, अदरवाइज सिर्फ 10 भी लिख सकते हो तुम लोग। अभी देखो जरा आगे नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको जो ऑलरेडी पोजीशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करके क्या बना लो? वेलोसिटी की इक्वेशन बना लो। तो डिफरेंशिएट करने के नियम हमको मालूम है। हम लोग कहेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग हमको मिलेगा ds ओवर dt, गाइस व्हिच इज वेलोसिटी की इक्वेशन, या हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की पोजीशन मतलब इक्वेशन। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dt क्या है? 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। 2 कांस्टेंट बाहर लिया, 3 आगे आया और एक पावर कम हो गई। अग्री? इससे छोटे तरीके से नहीं करना, इतना समझ में आने लगा प्रॉपर्ली सबको? यहाँ पर 3 इंटू 2 और t की पावर 1 प्लस 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। गाइस दिस इज 6t स्क्वायर माइनस कितना? 6t प्लस 2। गाइस दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t। एनी इंस्टेंट t, आपकी जो रिक्वायर्ड इंस्टेंट है उनको आप प्लेस करिए। पुट कितना? t बराबर 2 सेकेंड्स। इसमें आपको चाहिए कहाँ पर? 2 सेकेंड्स पर चाहिए आप लोगों को। तो v 2 सेकेंड्स पर निकाल लीजिए आप, इज इक्वल्स टू 6 2 2 4 और 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना हुआ? 24 माइनस 12 कितना? 12। 12 और 2 14। मैं तो गलत गया। कैसे 6 4 24, 20 माइनस 12 कितना? 12। 24 माइनस 12 12 और प्लस 2 दिस इज 14। ठीक है ना? अगर आपको कहा गया ऐसा यूनिट या पोजीशंस के बारे में कुछ कहा गया है तो यू मे आल्सो राइट ओनली 14। ऐसा भी होता है। अगर आपको यूनिट्स बताई गई हैं, अगर मैं कह दूं आपको इन ऐसा यूनिट्स, तो आप यहाँ पर अपने आप लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड। ये सुनो गुड है। इसके बाद गाइस हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और वेलोसिटी की इक्वेशन देख लो। हम सभी लोग जानते हैं कि जो किसी भी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन होता है व्हिच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की इक्वेशन मेरे पास मौजूद है। कितनी मौजूद है? 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। अग्री? अब यहाँ पर 6 आप आगे ले आइए, 2 प्रोसीड कर जाएगा, t की पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस 6। सब लोग समझ में आ रहा है? को समझाऊं मैं इसके लिए? इसको हम लोग बोल रहे हैं 12t माइनस 6। ये गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अब आप एक्सेलरेशन में क्या दीजिए? आपको एक्सेलरेशन कब चाहिए? t बराबर 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा?
18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेल अग्री, प्रेम पूछताछ कर, ठीक है। ये वाले हो गए तुम्हारे सवाल, गुड। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था इसके पीछे, क्या नोट कर लिया या मैं कुछ टाइम दूँ, टाइम से ओके बस कर तो भी यहाँ से सही, गुड, टेक योर टाइम क्विक। फाइन, अगला देखो जरा, अगला क्या था हमारे पास, इस इक्वेशन, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब मेरे पास एक इक्वेशन और है जो है 70 क्यूब 2t स्क्वायर 3t प्लस 4 माइनस में, और हम लोगों को निकालना है यहाँ पर फिर से क्या चीज, एक वेलोसिटी निकालनी है, एक एक्सप्रेशन निकालना। सॉरी मैंने आपको इंस्टेंट नहीं बताया कोई, है ना, आपको यहाँ पर निकालना है, अच्छा इंस्टेंट है हम लोग पास, उसको ध्यान दीजिए। मैंने इस पर भी क्या करना है, 2 सेकंड पे ही आपको निकालनी है पोजीशन प्लस एक्सेलरेशन इक्वेशन, ये चलो उसको रीराइट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास जो पोजीशन है वो है 7t क्यूब और ये है 3t स्क्वायर, सॉरी 2t स्क्वायर शायद माइनस का 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, कुछ ऐसे हम लोग को पोजीशन दी है गई, इसको मीटर में लिख लो जो भी है, ऐसा यूनिट की फॉर्म में होगी। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम लोग को निकालना है यहाँ पर वेलोसिटी और हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। फर्स्टली हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उसको अगर हम लोग कभी कैलकुलेट करना है तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करिए यहाँ पर डिफरेंशिएट पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अदिति समझ में आ रहा? अब पोजीशन हमारे पास कितनी लिखी है, वी हैव द पोजीशन की इक्वेशन कितनी, 7t क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ओके मैं जल्दी से डायरेक्ट करूं, आप लोग समझ पाएंगे? अब देखिए क्या मैं लिखूं इसे, 21t स्क्वायर, ये सुनो, ओके 4t प्लस 3 और प्लस 0, ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास जो आपको इक्वेशन मिल रखी है यहाँ पर, ये किसकी इक्वेशन है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है हमारे पास। ये एट एनी इंस्टेंट यू हैव द वेलोसिटी, यू हैव द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी, यू कैन मेक इट 1 क्योंकि इसकी में जरूरत पड़ेगी। अब आपसे कहा जा रहा है आप टाइम 2 सेकेंड्स पर इसकी निकालिए वैल्यू वेलोसिटी की, तो यहाँ पर प्लेस कर दीजिए t की वैल्यू 2, यहाँ पर आ जाएगा 21 इंटू 2 टू 4 और 4 इंटू 2 कितना 8 प्लस का 3, आई थिंक 8 प्लस 3 11, तो आप कह सकते हैं मुझे निकालना 44 इंटू 4 कितना हुआ 84, 84 माइनस कितना 11, मैं समझ गया, मैंने गलती कर दी, आपको नाराज मत होइए, ठीक है 84 हुए, ओके दिस इज 8 एंड ये प्लस का, ठीक है ना, तो मैं 87 में से 88 सॉरी 8 निकालूंगा तो 79 बचेगा। अब क्या सही है, सही, ठीक है। नाउ अभी बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन पे आना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन जो निकाला जाता है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, तो
तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालने क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट द वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी है, 21 a स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस का 40 प्लस 3। नाउ a इज इक्वल्स टू कितना लिखूं मैं, 42t माइनस 4 प्लस 0। अग्री, ये डिटेल एक्सप्लेन कर लीजिए, अग्री हो, ठीक है। काफी डिफरेंशिएशन करनी है प्रॉब्लम, ये है एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सप्रेशन कब चाहिए, t बराबर पुट कर दो t बराबर 2, तो a बेटा दोनों चाहिए, ठीक है ना। इनिशियल जो है वो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इनिशियल वेलोसिटी 42 दूसरा कितना है 84 माइनस 4, गाइस कितना आया 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी लोगों का आंसर ऑप्शन हुआ है, ठीक है, गुड, फाइन, ग्रेट। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन क्या क्या था, एक बार मैं क्वेश्चन देख लो फिर आप लोगों को लिखने का मौका देता हूँ। ये इतना पार्ट तो डन हो गया, जो हमसे कह रहे थे कि पहले तो आप पोजीशन निकालिए 2 सेकंड पर, पोजीशन नॉट पोजीशन यार, वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन t बराबर 2 सेकंड पर। सेकंड पार्ट मुझसे कह रहा है आल्सो फाइंड द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। तो आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको किसी भी डेटा से कभी भी इनिशियल डेटा चाहिए, तो इनिशियल डेटा जो भी आपको चाहिए हो, चाहे वो पोजीशन का चाहिए हो, चाहे वो वेलोसिटी का चाहिए हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का चाहिए हो, बस उनकी रिस्पेक्टिव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो t इज इक्वल टू 0। अगर आप t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट मींस कि आपने जब मोशन स्टार्ट करा होगा तो उस इंस्टेंट को आपने क्या माना है 0। अगर आप उस इक्वेशन में t बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वो जो डेटा आएगा, चाहे वो पोजीशन का हो, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का हो, वो करस्पॉन्ड करेगा इनिशियल सिचुएशन पे जो डाटा था। जैसे एग्जांपल तौर पे चलते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन पे। जैसे यहां पर हमसे कहा गया कि वेलोसिटी की इक्वेशन ये है गाइस, हमसे पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट और फिर आप लोग नोट कीजिए। अगर हमसे पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है मुझे वेलोसिटी तब जाननी है व्हेन द मोशन, या जब टाइम स्टार्ट, टाइम 0 था, ठीक है ना, सपोज टाइम 0 था, तो क्या कर दीजिए आप इस इक्वेशन में t बराबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v पहला वाला टर्म आपका 0 हो गया, माइनस दूसरा टर्म भी कितना हो गया 0, और बचा कितना 3। दैट मींस जब मोशन बिगिन हुए तो पार्टिकल वाज इनिशियली मूविंग विद कितनी वेलोसिटी से, मोशन बिगिन होने का मतलब है व्हेन वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व द मोशन, व्हेन वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व द मोशन द ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी मूविंग विद कितनी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ने शुरू करा है 3 मीटर पर सेकंड से, यार ऑब्जेक्ट चल रहा था तो शुरू कैसे कर सकता। इट्स जस्ट दैट कि जिस समय तुमने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करा तो ऑलरेडी बॉडी कौन सी वेलोसिटी पे थी 3 मीटर पर सेकंड। रेस्ट आप किसके बारे में फिक्र कर रहे हैं, आप इनिशियल पोजीशन के बारे में फिक्र कर रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन का मतलब है, इनिशियल गाइस, इनिशियल पोजीशन का मतलब है आप पोजीशन वाली इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए t बराबर 0। आई थिंक बोल रही इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, और इसमें मैं अगर प्लेस कर दूं गाइस, दिस वैनिशेस, दिस वैनिशेस, दिस वैनिशेस, ओनली थिंग रिमेन 12 4, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी 4, ठीक है ना। अगर आप कोऑर्डिनेट जो है वो मीटर में नाप रहे हैं कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो आपका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से 4 मीटर पे था, तो आपने मोशन को जज करना या मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। सिमिलरली इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए, इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए you need to put t is equals to 0 in the equation of, ठीक है ना। और अगर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये है, इसमें t प्लेस करेंगे तो दिस टर्म वुड वैनिश एंड a वुड बी माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, सही है। अगली क्वेश्चन एक और देता हूँ, लेकिन वो इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी फ्लिप्ड है, मतलब ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो देखते हैं क्या है, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे भी, पहले नोट कर लीजिए इसे। देखो इस डिफरेंशियल के मेथड से जो तुम देख रहे हो, तुम वो सारी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो उन सारे मोशंस के जो मोशंस नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सब। लेकिन वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन तभी वैलिड होंगी जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है।
गुड। पैनल से हीट निकल रही है। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट ही है, बट देखो जरा। नाउ द पोजीशन, लिखिए, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी instant is given by चलो थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं, x प्लस, find the velocity, find the velocity of body यार velocity and acceleration दोनों लिख लो, velocity of body at t is equals to 2 seconds, at t is equals to 2 seconds. Also said, sir, nature of motion. नेचर ऑफ मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, कैसे मोशन है, ये तुमको वेरीफाई करना है। देखो जल्दी से, 1 की पावर -12, देखो कुछ गलती तो नहीं बेटा? ये कौन सा नंबर है? सिर बना रहा है, और देखते हैं। 1/2√2। अच्छा, कोई सॉल्व करेगा इस? कुछ नहीं करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, टी स्क्वायर x + 2 बन गया। क्या कर सकते हो इसे? ऐसा लिख सकते हो x = t² - 2। ये लो, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। नाउ dx/dt, आगे dx/dt किसका? t² - 2 का। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी गाइस वो है 2t - 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो हमारे पास कहा गया है कि आप वेलोसिटी निकालिए एट t = 2 सेकेंड। प्लग कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्योंकि ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना? बिल्कुल चाहिए। सो v = 2 × 2, गाइस वेलोसिटी कितनी आई? 4 मीटर/सेकेंड। नाउ दे हैव आल्सो आस्क्ड फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के क्या करते हैं हम लोग? पहले तो आप निकालिए इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, देखते हैं। गाइस एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी, a = डिफरेंशिएशन ऑफ कितना है? 2 टाइम्स ऑफ t, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, dt × dt 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। गाइस एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट या वेरिएबल?
तो दिस टाइप ऑफ द मोशंस आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इन्होंने जो मांगा है स्टेट द नेचर ऑफ द मोशन, तो आप लिख सकते हैं मोशंस आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो आप लिख सकते हैं ओके, लिख दीजिए सिंस ए की वैल्यू जो है वो क्या है कांस्टेंट, सो मोशन ऑफ बॉडी इज कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, डन। प्रीमर जल्दी नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और एंथनीज वाले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन लो तुम लोग से, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हटाओ से, डन। अथर देखो जरा, ये कहा जाता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है the displacement of particle is directly proportional guys, the displacement of the particle is directly proportional to the square of time, square of time state the nature of motion, state the nature of motion। आपको इस टाइप के मोशन का नेचर बताना है, इस टाइप के मोशन का नेचर। ये मोशंस कैसे होंगे, जो डेटा गिवन है वो तो मेरे पास इतना गिवन है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड के लिए। चलिए ज़रा करते हैं, जो गिवन डेटा है गाइस वो गिवन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। ठीक है, जो भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो ना, उस रेफरेंस बुक में जहाँ पे शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा रखे हैं और ऐसे तमाम क्वेश्चन लिखे ही पड़े हुए हैं। चेक करो जाके, वहाँ पे तुम्हें और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर गाइस मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ कितना ds अपॉन dt, क्या मुझे वेलोसिटी मिलेगी, क्या मुझे वेलोसिटी मिलेगी? अगर मैं गाइस इसे डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो व्हाट आई वुड गेट कितना 2kd, यस सुनो। नाउ अगर मैं इसमें dv अपॉन dt लिख दूं तो ये क्या देगा मुझे? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं d अपॉन dt ऑफ 2kt, तो यहाँ पर मुझे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी दैट वुड ओनली बी 4k इन टर्म्स SI यूनिट, जो भी आएगी SI यूनिट। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है गाइस वो कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो A में जो 2 है वो कांस्टेंट है और जो k है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने लगाया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो तुम खुद जानते हो कांस्टेंट है, क्या कहने की जरूरत है कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। k कांस्टेंट और आपका 2 कांस्टेंट, तो आपकी जो a की वैल्यू आई है वो भी कैसी आई है? आदित्य दिखाई पड़ रहा है बेटा तुम्हें? दिखाई पड़ रहा है? a कैसा है यहाँ पर? कांस्टेंट। और a अगर कांस्टेंट है तो मैं कहूँगा कि सिंस a ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट, सो मोशंस आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मोशन कैसे हैं? ऐसे मोशंस हैं जिनमें एक्सेलरेशन कैसा रहता है? हो गया स्टेट नेचर। और एक बात बहुत ढंग से याद रख लो, कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, टाइम की
स्क्वायर पावर पर डिपेंड कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस होंगे। अगर टाइम की स्क्वायर्ड पावर से मतलब 2 पावर से ऊपर गया तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब द मोमेंट यू सी कि मोमेंट जो बॉडी ने पोजीशन है बॉडी की, या बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करा है, या बॉडी का जो डिस्टेंस है वो टाइम की स्क्वायर पावर पर प्रोपोर्शनल है, तो अपने आप समझ जाओ कि मोशंस जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और अगर 3 पावर आ गई, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इस बात का भी सबूत ले लो, देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। क्योंकि एक बार डिफरेंशियल करोगे, देखो टी की पावर एक कम होगी एक डिफरेंशियल पे, और अगर टी की पावर को तुम जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तुमको वेलोसिटी मिलने वाली है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, टी की पावर 1 पे। लेकिन अगर तुमने एक बार और डिफरेंशियल करा तो टी की पावर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स वो जो नंबर आएगा एक्सेलरेशन वो टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और टाइम के इंडिपेंडेंट हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। अगर यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह टी क्यूब होता तो एक बार डिफरेंशियल में एक पावर कम होती, 3 से 2 बचती, अगली बार तुम फिर से डिफरेंशिएट करते 2 से 1 बचती, लेकिन फिर भी टाइम की डिपेंडेंसी बच जाती। अगर 2 से बड़ी पावर है तो हमेशा कैसे मोशंस होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर 2 पावर है मैक्सिमम तो हमेशा कैसे, यूनिफॉर्मली। और 2 से पावर कम है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन। कुछ बात क्लियर हुई, मैं समझा मतलब दोबारा कहूँ क्या। अगर 2 से पावर कम है दैट इज 1, इंटीग्रल फॉर्म में है नंबर मान लीजिए आप, तो अगर आपकी पावर 1 होने वाली है पोजीशन की तो आप उसे एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, यहाँ पर 1 आगे आएगा और टी जो हो जाएगा वो आपका वैनिश कर जाएगा। जैसे मैं बोल दूं पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसा कुछ मान लो, तो यहाँ पर एस को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वी बनेगा, 1 प्रोसीड करेगा, और टी की पावर जो 1 है में से 1 0, तो वी एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। और वी अगर एक बार कांस्टेंट आया इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एक्सेलरेशन 0 हो गया तो मोशंस कैसे हो गए, यूनिफॉर्मली, नॉट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन होगा जिसमें एक्सेलरेशन कैसा होता है, 0 होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फाइन, गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। अगला आप पहचानिए, मैं आपको दे रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन जो है represents क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हिंदी अनुवाद, निम्न में से कौन सा मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। बस निम्न ही आता था, इससे आगे हिंदी में नहीं पता है मुझे भी। गाइस पहला मोशन ए, एक्स इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t प्लस 2, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, परफेक्ट गुड। बी वाला मैं दे रहा हूँ तुम्हें, p इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, यूनिफॉर्म। इधर नहीं देखोगे वेलोसिटी या पोजीशन है, ठीक है पहचान बता देता हूँ। अगर टाइम, अगर पोजीशन टाइम की मैक्सिमम पावर 2 पर प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी टाइम की मैक्सिमम पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो हमेशा मोशन यूनिफॉर्म होते हैं। देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी की मैक्सिमम पावर प्रोपोर्शनल है, 100% नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने वाले हैं। ये बात मुझे कैसे फॉलो अप हो रही है, क्या तुम इक्वेशन जानते नहीं हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूनिफॉर्म मोशन की है तो मैक्सिमम पावर टाइम की कितनी होती है यहाँ पर। क्या तुम ये नहीं जानते यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी की इक्वेशन होती है वी प्लस यू प्लस ए टी, तो टी की कितनी पावर प्रोपोर्शनल है, 1। तो उस केस में तुम हमेशा जानते हो कि अगर एक्स की मैक्सिमम पावर तुम्हारी जो प्रोपोर्शनल है वो 0 मतलब 2 है, और वेलोसिटी में मैक्सिमम पावर प्रोपोर्शनलिटी कितनी है 1, तो मोशन कैसे होंगे, यूनिफॉर्म। ले हम लोग 2 लिख देते हैं बस, ओके। अगले देखो, x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर एंड 2t। अगला देखो भाई, a इज इक्वल्स टू 3t, नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्ट एक्सेलरेशन तुम्हें बता रहा हूँ मैं, वेरिएबल है, ठीक है ना, गुड। वैसे इसमें गुड की कोई बात नहीं, तुम लोग इतने बड़े हो और हमसे खुद जानते होगे। ओके मैं बोल दूँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जल्दी बोलो, ठीक है जल्दी से मुझे पॉइंट करवाओ कौन से मोशन यूनिफॉर्म है कौन से नॉन यूनिफॉर्म है। पहला वाला, इट्स नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगला, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगला, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, सही है क्या,
लिख लो, नोट कर लो भाई प्लीज। आपने कोई ऐसा वाला क्वेश्चन करा, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 - t/t, नहीं करा? तो मैंने मॉर्निंग बच्चों को कराया, चलिए आप लोग कराते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद क्लास में हुआ है, अगर हो तो मुझे बताना। स्कूल खुल गए तेजस? स्कूल खुल गए? अभी नहीं खुले। एपीएस के आज खुल गए शायद, एपीएस के खुल गए आज, एनीवन एपीएस खुल गया ना तुम्हारा? फर्स्ट डे था, क्या हुआ, कुछ बंदिशें थी स्कूल में, कुछ नया देखने को मिला आज स्कूल जाके? हाँ, तुम गए नहीं? ये तो बहुत अमेजिंग बात है। हमें लगा तुम हाले बयां करोगे वहां का कुछ। सख्तियां हो गई, काफी चेंज हो गया माहौल, ठीक है ना? चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो इस देखिए, ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन is given by, देखो क्या, f is equals to f naught 1 - t/t। प्रीवियस क्वेश्चन है, find the velocity of the particle at an instant when acceleration is 0। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं find the velocity of particle at the instant, at an instant the acceleration is 0। द एक्सेलरेशन इज 0, मतलब आपको उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट पर मुझे वेलोसिटी बतानी है जिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन क्या है, 0। फाइंड करो तो देखते हैं दिखा पाओगे नहीं दिखा पाओगे। वेलोसिटी 0 नहीं होगी बेटा, चेक करो, चेक करो, 0 नहीं होगी। स्मॉल टी, अच्छा ये मैं बताना भूल गया आप लोगों को, चलो चेक कर लेते हैं। where f naught and t are constants, और f क्या है, एक्सेलरेशन है, f क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना? तो फाइंड कीजिए। ओके वही यार, जल्दी फाइंड कीजिए आंसर, क्विक, बी क्विक। कोई नहीं वैल्यू है, दीज आर कांस्टेंट, मतलब यू नीड टू वरी अबाउट, नो नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग। जब इनका डिफरेंशियल है तो 0 प्लेस करना, इंटीग्रल है तो वैसे करना। क्या आप लोग इंटीग्रल जानते हैं? नहीं जानते? ठीक है तो रोक लीजिए, बिना इंटीग्रल के होगा ही नहीं। हम लोगों ने इंटीग्रल नहीं पढ़ा अभी तक ना, मैंने मॉर्निंग वाले बैच में, अच्छा इसीलिए आपका नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ मॉर्निंग वाले में, हाँ सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुबह आप लोग क्लास नहीं है, दूसरा बैच चलता है वो, आप लोग क्लास नहीं है, हम बच्चों मॉर्निंग में आते हैं। हाँ नहीं, वो फाउंडेशन के लिए आते हैं, वो तुमसे जूनियर है, तो बहुत प्रो हैं इंटीग्रल डिफरेंशियल में। मैं एक दिन आप लोग मॉर्निंग बुलाऊंगा, उन लोगों को इस टाइम बुला नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि वो लोग अभी इस समय बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग की क्लास है मैथ्स की, तो मैथ्स छोड़ नहीं सकते। एक दिन वो यही चैप्टर पढ़ रहे हैं इस टाइम पर थोड़ा बहुत, तो एक दिन तुम लोग के साथ जिस दिन मैथ्स नहीं होगी उनकी, या तो तुम्हें ऊपर बुलाएंगे, नहीं तो उन्हें यहाँ बुलाएंगे, और फिर तुमको नीचा दिखाएंगे हम, ठीक है? फिर हम तुम्हें बेइज्जती करवाएंगे, जब वो
क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर देंगे तुमको? हाँ भैया ये वाला है सर, ये वाला आंसर, ये मतलब क्वेश्चन लिखते लिखते उनके आंसर आ जाते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको, मतलब अ, बुद्धि के घोड़े बहुत तेज हैं, इन शॉर्ट बुद्धि घोड़े। तुम्हें ऐसा लगता होगा तुम्हारे साथ कम ही छोड़ रहे होंगे। इंटीग्रेशन तो शुरू में नहीं हुआ है, उनके में इंटीग्रल, ये बात सही है शुरू हो गया है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई है, इतनी प्रैक्टिस मैंने, भरोसा मानो, ठीक है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच भी बोल रहा हूँ, सच भी बोल रहा हूँ। उनमें ज्ञान प्राप्त करने की जो, मतलब जो चीज़ों को पढ़ने की वो है ना, क्या कहते हैं, चाव कह लो उसे, ठीक है ना, वो तुमसे कहीं ऊपर है। तुम्हारे साथ किस साथ पढ़े हैं वो लोग? बायोलॉजी वालों के साथ बैठे हैं। कभी नोटिस नहीं करा तुमने? उनकी हर बात पे हाँ होती है, वो हर बात पे यस बोलेंगे। ये लोग मतलब उन्हें, वो मैं पढ़ा रहा था अभी केमिस्ट्री, तो उसमें मैंने उनसे ये कहा कि जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, जैसे प्लैटिनम हुए और ये सब गोल्ड हुए, ये सब नॉर्मल एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट मेटल और नोबल मेटल्स। आपने भी पढ़ी होगी ये बात। तो मैंने जस्ट अभी कहा है, तो वो बोल रहे सर ऐसा होता क्यों है। बात सही है बिल्कुल, और ये बात हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ी है, अगर आप लोग जानते हो तो, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे मेटल्स के लिए यू रिक्वायर एक्वारीजिया, एक्वारीजिया पढ़ा होगा आपको ने। तो ये बात शुरू यहाँ से हुई, उसमें से किसी ने अपने स्कूल में कहा होगा सर व्हाट इज विच केमिकल इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, तो उन्होंने यही वाला आंसर दिया। लेकिन उनके सर ने आंसर बताया एक्वारीजिया होता है। प्लस दो झड़प मारी उन्हें कि एक्वारीजिया होता है, पता नहीं कहाँ तुमने सुन लिया। तो फिर वो एक, हाँ एक्वा, आई थिंक एक्वारीजिया इज द किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, सॉरी एक्वारीजिया कह रहा हूँ, H2SO4 ना। और शायद उन्होंने रीजन पढ़ा बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल्स, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है उनकी बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए, इसलिए कहलाता है। बट उन्होंने कुछ कहा तो लड़का कह रहा सर बताइए कल मैं उनसे बात करूँ। मैं कहा बिल्कुल नहीं, मैं कहा क्या ज़रूरत है। हमने अगर उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने गलत बताया तो संशोधन करेंगे, और नहीं करेंगे तो तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, कोई बताने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल गाइस। ये आई थिंक ये इंटीग्रल से होगा हमारे पास, ये हमारे पास इंटीग्रल से होगा। सो हम लोग इंटीग्रल पढ़ लेंगे। बहरहाल जितने लोगों को इंटीग्रल आता है, क्या मैं उन लोगों के लिए बता दूं ये चीज़? मैं ऑन रिकॉर्ड काम कर रहा हूँ, तो बताइए इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं एक बार को। चलो चलिए कोशिश कर लेते हैं, जितने लोगों को कुछ आता है इंटीग्रल से रिलेटेड। तेजस कुछ आइडिया? देव, प्रियम, कल नहीं अभी की बात करो। आयुष, जागृति, ईशिका, इधर जाओ। नहीं चलो देखो एक बार ट्राई कर लेते हैं हल्का सा। एफ जो है वो एक्सलेरेशन है, बस थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ये कहलाएगा dv अपॉन dt। क्या आप लोग जानते हैं एक्सलेरेशन को ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो ये कितना हो जाएगा, एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी। तो जो dv होगा वो होगा एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, और यहाँ पर आएगा dt। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। डिफरेंशिएशन तुमको कहता है इफ यू नो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, by differentiating that position you can get to the velocity। इंटीग्रल तुमसे कहता है इफ यू नो द वेलोसिटी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा ये है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ, या इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैं इसको ऐड कर करके इंटीग्रेट कर करके तुमको बता सकता हूँ व्हाट विल बी द टोटल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट टी। इस प्रोसीजर को हम लोग इंटीग्रेशन से अंजाम देते हैं। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल तुम्हें करके दिखाऊं, अगर तुम थोड़ा सा समझो, तो मैं डिफरेंट जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा एफ नॉट, प्लीज बेयर विद मी, ठीक है। और मैंने जब इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग करी है तो हमसे पूछ रहे हैं कि किस इंस्टेंट पे चाहिए मुझे, उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन चाहिए जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जी जिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जीरो। तो उसके लिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहिए। मान लेते हैं शुरुआत से लेके अंत तक, कुछ ऐसा मान लो आइडिया। और टाइम शुरू हुआ होगा जीरो से और टाइम गया होगा टी तक, तो यहाँ पर आ जाएगा v
0 से v एफ नॉट मैं डायरेक्ट कर देता हूँ t, और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पर लिमिट है 0 से लेके t, ये आ जाएगा v, ये हो जाएगा एफ नॉट, ये हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। ये वेलोसिटी की इक्वेशन बनी। वेलोसिटी की इक्वेशन बनने के बाद तुम्हें टाइम रखना पड़ेगा इसमें, ये टाइम है, ये क्या चीज़ है, टाइम। और टाइम की वैल्यू तुम कैसे निकालो जरा देखो, तब जब एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे लिखा है, ये देखो 0 कब होगा, जैसे ही तुम इसे 0 रखोगे तुम्हें समझ में आएगा दिस वुड बी 0 एट t बराबर t। चेक करो, इतना तो चेक कर सकते हो ना अभी के लिए। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, f0 0 रख दो, तो f0 सॉरी f0 रख दो, तो f0 वैल्यू उधर जाएगी 0, और खुद सॉल्व करने पर कितना आएगा, t बराबर 0। तो तुम क्या करो, यहाँ पर t इंस्टेंट प्लेस कर दो t के बराबर, सो दिस इज t, और इस जगह टी स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पर जाएगा v इज इक्वल्स टू एफ नॉट टी बाई। लेकिन हम लोग को इंटीग्रल अभी ज़्यादा मालूम नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं। मैं देख लूँ मैंने सही करा, कुछ गलत तो नहीं हो गया। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी बाई 2 सही है वैसे, सही है। तो ये प्रोसीजर या जो ये सवाल होगा ये आप इंटीग्रल से अंजाम देंगे, इस टाइप के सवाल। मतलब मैं कुछ इन चीज़ों को ऐसे कहता हूँ, शायद आप लोग इस चीज़ को अग्री करें। यू हैव अ स्टेप्स, जिसमें सबसे नीचे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, जब तुम्हें पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है, तो जो मैथमेटिकल टूल तुम्हारी मदद करता है उसे क्या बोलते हैं, और तुम्हें जानते ही हो। लेकिन जब इसी तरीके से तुम नीचे आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हेल्प कौन करता है, आई थिंक ये हमारे लिए टूल अभी कल बाकी है। इस टूल को ख़त्म जैसे ही करेंगे हम लोग, वैसे ही इस चैप्टर का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट अंत हो जाएगा तुरंत, और फिर तुम कुछ भी हैंडल कर सकते हो। एक टूल बाकी रह जाएगा, वेक्टर्स। भले तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे होगे वेक्टर्स में, कुछ एडिशन की लॉ, जिनके भी स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई जा रही है प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। एडिशन की लॉ आपके टीचर जो भी कहेंगे कुछ ना कुछ ऐसा तुम्हें कहेंगे इंपॉर्टेंट, कितना भी कम कहें, जो तुम्हें समझ में आया, तुम कुछ चीज़ें समझ सको। तो उनकी बातें अवॉइड मत करना, थोड़ा सुनना। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो। ओके, वेलकम।